साबिक वजीर और तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मोहम्मद अली शब्बीर ने हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह के हमरा आज पीर को गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नाफिज 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को गैर आइनी करार देने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जो भारत के वज़ीर दाखिला हैं, इस फ़र्क को नहीं समझते कि आइनी और गैर आइनी क्या है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन की तारीख से बेखबर है और सियासी फ़ायदे के लिए अमित शाह इस तरह का बयान दे रहे हैं। कल चेवल्ला पब्लिक मीटिंग में इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कल बीजेपी के वर्कर्स को बात करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन जो तेलंगाना और आंध्रा में चल रहा है उसको हम बर्खास्त कर देंगे और वो जो 4% रिजर्वेशन जो बचेगा हम एसटी, एससी और बीसी में हम बांट देंगे। ये सुनने के बाद हमें ताज्जुब हुआ कि ये होम मिनिस्टर साहब पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, और वे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी तमीज़ नहीं है। और ये देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर बने हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे अनपढ़ लोग मुल्क के होम मिनिस्टर वज़ीर दाखिला बने हुए हैं। आपको जानकारी के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर हिंदू भाइयों में मुस्लिम भाइयों में लड़ाना, उनको एक लालच देना कि 4 भी तुम्हारे को दे दूंगा मैं, इस तरीके से बात कर रहे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये रिजर्वेशन की तारीख ये है कि ये मज़हब के नाम पे नहीं है। ये रिजर्वेशन है समाजी बैकवर्ड, यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम, यानी समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन में सब मुसलमान नहीं है, सैयद नहीं है, पठान नहीं है, मुग़ल नहीं है, अरब नहीं है, शिया नहीं है, ईरानी नहीं है, मेमन नहीं है। ऐसे कई कम्युनिटीज़ रिजर्वेशन में नहीं है, क्योंकि वो लोग क्रीमिलियर में आते, अपर कास्ट में आते। मगर यहाँ हम उन लोगों को दिए जो पेशे के तौर पर धोबी है, हजाम है, खसाब है, चमड़े वाले हैं, या फिर आपके तुर्का काशड़ फतर वाले हैं, सांपों को खिलाने और मदारी का काम करने, उन गरीब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं। तो ये होम मिनिस्टर को समझ में नहीं आया। क्या हुआ, कर्नाटक में रिजर्वेशन निकाल दिए। सुप्रीम कोर्ट एक ही तमाचा मारा कि भाई किस बेस पे निकाले, आप कैसे निकाले। तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल जाके कहे कि भाई नहीं, हम आपका जजमेंट आए तक उसको पेंडिंग रख रहे हैं हम लोग। तो बीसी कमीशन के रिपोर्ट के बगैर लेना है तो भी इंक्लूड करना है तो भी होना है, एक्सक्लूड करना है तो भी बीसी कमीशन का रिपोर्ट होना, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये रिजर्वेशन के अंदर मैं भी वन ऑफ दी पिटिशनर उसमें हूँ, इम्प्लीड होकर हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा। ये अमित शाह जी ने जिस तरीके से देश में लड़ाने की, नफरत फैलाने की और रिजर्वेशन कैंसिल करके लोगों को आस बता के लालच देने का जो काम कर रहे हैं, ये केस सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के सामने पेंडिंग है। इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, लिहाजा अमित शाह के ऊपर एक्शन लीजिए, उनको पाबंद करा दीजिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोले, ट्रायल में है, ऐसे वक्त में एक देश का होम मिनिस्टर बात करना ये सरासर गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून नहीं है, ये अमित शाह का, मोदी जी का कानून है। ऐसा कानून नहीं चलेगा। और मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम निकाल के बताओ, देखेंगे हम भी सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा हाल क्या करने वाले हैं। बेंगलुरु का देख लिए, अब यहाँ भी हाथ लगा के देखो, बताएंगे। और ये तुम भूल रहे कि तुम हुकूमत में आने वाले नहीं है, तुम्हारी सिंगल डिजिट भी नहीं आने वाली है। तुम ख्वाब देख रहे, चुवे क्या बोलते, बिल्ली के ख्वाब में चुवे। मोदी जी की और अमित शाह के ख्वाब में चुवे हैं कि हम आ जाएंगे, हुकूमत बना देंगे।
10 सीट के अंदर ही आने वाले हैं लोग, सिंगल डिजिट्स में आने वाले हैं। लिहाजा ख्वाब तुम्हारा पूरा होगा नहीं, ये रिजर्वेशन कैंसिल होगा नहीं, और हो तो हम खामोश रहेंगे नहीं। मैं लड़ रहा हूँ 34 साल से, आगे भी कांग्रेस पार्टी, मोहम्मद अली शब्बीर और मेरे साथियां, हम सुप्रीम कोर्ट में पूरे तरीके से जम के लड़ेंगे। कहते हैं ग़िज़ा और ज़ैक़े का संगम जहां हो, बात तो वहीं बनती है। पिस्ता हाउस हलीम, बेहतरीन गोश्त और असली मसालों का मिलन आपको बेकरार कर देगा। इसमें कई किस्मों की दालें और मेवों के राब्ते से आपके जिस्म को ताकत और इम्यूनिटी मिले। ज़ैक़ा, वो जो ज़बान से उतरते ही ऐसे घुले मिले कि दिल भर दे। हैदराबाद की सबसे मशहूर हलीम, और हर बार की तरह इस बार भी यही कोशिश है कि पिस्ता हाउस की हलीम इस रमज़ान भी आपके दस्तरखान की जीनत बनी रहे।